नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन। मीडिया जंक्शन 21 में आज आपको ले चलते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के श्री गीता धाम में आयोजित हो रहा है मद भागवत कथा का समापन हुआ आज। तो इसके कथावाचक कौन थे? कथावाचक थे कलकत्ता से श्री शिवम विष्णु पाठक जी। तो उनके द्वारा ये कथा का आयोजन किया गया। देखिए इसकी कुछ झलकियाँ विक्रांत के साथ मीडिया जंक्शन कैमरे की नज़र से। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। ये बड़ी ही असीम कृपा का फल रहा कि अधिक मास के इस पुण्यतम मास में श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण जो ज्ञान यज्ञ है बंधुओं, ये ठाकुर जी की रम्यमयी कथा का ऐसा भाव है जिसे सुन करके प्रत्येक रसिकों को आनंद की अनुभूति होती है। इसमें भगवान के भक्तों के चरित्र आते हैं, ठाकुर जी के विविध अवतारों का वर्णन आता है, जैसे कि वामन प्रभु का अवतार हुआ, वाराह अवतार लिया भगवान ने, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, बलराम, वेदव्यास जी आदि सब की कथा आती है। लोग अपने जीवन में एक बार भागवत जी की कथा अवश्य करवाओ, क्योंकि इसको कराने से पितरों का भी कल्याण होता है और खुद के भी जीवन में आरोग्यता बनी रहती है। मैं शिवम विष्णु पाठक यहाँ श्री गीता धाम के प्रांगण में विगत 8 वर्षों से कथा कर रहा हूँ। खुद के मेरे जीवन की तपस्या में 12 वर्ष हो गए कथा करते करते, और आज भी हमेशा यही कहता हूँ सबसे कि जीवन में जिसके भागवत जी की कथा है, इसका मतलब उसके ऊपर भगवान की कृपा है। जैसे युवा पीढ़ी के लिए क्या मैसेज रहेगा? युवा पीढ़ी, जितने भी युवा पीढ़ी हैं उनसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि मेहनत करो, भजन करो और माँ बाप की सेवा करो। जीवन में धन की भी बहुत आवश्यकता है, धन के बिना कुछ नहीं है, लेकिन धन से भी ज़्यादा अगर कोई कीमत रखता है तो श्री राधा रमन रखते हैं। इसलिए ठाकुर जी का नाम स्मरण करो, मेहनत करो, अपने शरीर पर भोजन अच्छा करें और माता पिता की खूब सेवा करें। जीवन में कहीं कथा सुन लो, अगर तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, केवल कथा ही सुन रहे हो, तो उससे भी फल नहीं मिलेगा। फल तो तभी मिलेगा जब कथा सुनकर के माँ बाप की सेवा करोगे। इसलिए दोनों करो। ये सभी मानसों के लिए यही निवेदन है मेरा कि जन जन तक भागवत और हर जन तक भागवत पहुँचे। सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, भागवत जी ऐसी शिक्षा देती है कि लोगों के जीवन में एक श्रेष्ठ बदलाव आता है। उस बदलाव के लिए भागवत जी की कथा सुनो, क्योंकि आज आपको लग सकता है कि कथा सुननी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कथा ने कईयों के जीवन को बदला है। इसलिए सुनने से हमें पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। इसलिए सभी मानसों से यही निवेदन करूंगा, जीवन में भागवत जी की कथा सुनिए। सनातन धर्म कितना जागरूक हुआ और इस सनातन धर्म जागरूक हो रहा है। मैं तो देखिए बंगाल का वासी हूँ और बंगाल में तो अभी आगमन ही हुआ है भाजपा का। तो मुझे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म धेर का प्रतीक है, अंधेर का प्रतीक नहीं है। देरी हो सकती है, नाव डगमगा सकती है सनातन धर्म की, पर डूब नहीं सकती। और सनातन धर्म एकमात्र ऐसी सत्यता का प्रतीक है जो हमें अपनापन सिखाती है, जो हमें माताओं और नारियों के प्रति प्रेम और सम्मान ये बताती है। धार्मिक अनुष्ठान होते रहने चाहिए, ये सत्य सनातन धर्म हमें बताता है। गौ माताओं की रक्षा हो, ये सनातन धर्म हमें सिखाता है। और सभी ब्राह्मणों का आदर सत्कार हो, सभी लोगों में नारायण देखें हम, ये सनातन धर्म हमें सिखाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
बड़ा ही सुंदर भाव है। जीवन की हर स्थिति परिस्थिति में कहीं रहो, किसी भी हालत में रहो, ठाकुर जी ने 16,108 विवाह करके लोगों से यही बताया कि 16,108 पत्नियों के साथ भी मैं बड़े प्रेम से रहता हूं। यहाँ लोग एक पत्नी के साथ नहीं रह पाते महाराज, प्रेम से बोलना रहता। वाद होते हैं, विवाद होते हैं, संवाद हो अच्छी बात है, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। सोलह हजार एक सौ आठ कर दिया। और सबकी सुन रहे हैं, सबकी कर रहे हैं। यहाँ एक नहीं सुनी जाती। मैंने जितने भी लोगों से प्यार के बारे में पूछा, आज तक मैं पूछता हूं और भैया कैसे हो, तो ये नहीं कहते कि हम अच्छे हैं कि हम बुरे हैं। कोई तो ये कहते हैं कि बस ब्याह हो गया है जी, ब्याह हो गया है आचार्य जी, अब आप समझ जाइए कैसे होंगे। मैंने कहा जी तो तुम मुझे डरा रहे हो, प्रेम से बोल रहा डरा रहे, कोई डरा नहीं रहे, बता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। लेकिन जो 16,108 को भी प्रेम पूर्वक संभाले वो परमात्मा है। और जिनसे एक समझने में भी कठिनाई हो वो इंसान है। ठाकुर जी की कथाएं इसलिए भी सुनी करो कि वो जो एक घर में रह रही है वो घर में ही रहेगी। मेरे भगवान ने नरकासुर के बंधन से छुड़ाया राजकुमारी को, जरासंध को मारा है भीमसेन ने, पर ठाकुर जी की कृपा से मारा। जरासंध को मारने के लिए उसके टुकड़े करने होंगे। टुकड़े करने के बाद जरासंध को ऐसे देखना होगा, एक टुकड़ा इसको। जानकारियां बहुत हो सकती है, तुम्हें ज्ञान बहुत हो सकता है। आपने किताब खूब पढ़ी है जीवन में, उससे ज्ञान मिल सकता है आपको। लेकिन अगर एकाग्रता नहीं है, ध्यान नहीं है, तो जो ध्यानी नहीं होता है सज्जनों, उसका ज्ञानी होना बड़ा कठिन है। मैं अपनी कथाओं में कई बार एक उदाहरण देता हूं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, देखते हैं कि आप लोग इस सवाल का क्या उत्तर देते हो। तैयार? प्रेम से बोल रहा ज्ञान किसे कहते हैं और ध्यान किसे कहते हैं, इसके उदाहरण पर एक सवाल है। और एक ही बार में सवाल पूछूंगा तो बड़े बड़े ध्यान से सोचना। आप अगर 2 साल के हैं और आपके भाई की उम्र अगर आपसे आधी है, तो जब आप 100 साल के होंगे तो कितने का होगा? बताओ। सबसे पूछना पड़ेगा। बताओ पहले यहाँ से कोई। हाँ ठीक है, आप बताइए।
यानी वो 1 साल का हुआ। लेकिन जो 50, मैंने भी 50 ही कहा था जब पहली बार ये सुना। बहुत से लोगों ने 50 कहा, बहुत से लोग 50 कहते थे। क्यों? क्योंकि मैंने सवाल में जब ये कहा कि आप 2 साल के हो और आपके भाई की उम्र अगर आपसे आधी है, तो लोगों ने झट से उस आधे पर इतना गौर किया कि मैं जो 100 कह रहा हूं तो लोग सीधा 50 करते थे। वो ये नहीं सोच रहे कि 2 साल के हैं और भाई की उम्र आधी है, तो वो 1 साल का है, तो साल का अंतर तो दोनों भाइयों में एक ही का है। जब अंतर दोनों भाइयों में सालों का केवल एक ही है, तो वो 100 का होगा तो 99 का रहेगा। जब वो 2 का है और वो 1 का है, तो जब ये तो चूंकि मैंने आधा कह दिया ना कि आप 2 साल के हो, आपके भाई की उम्र यदि आपसे आधी है, तो जब आप 100 के होंगे तो वो बहुत से लोग 50 कह देते हैं। तो जिन्होंने 50 कहा, ऐसा नहीं है कि वो ज्ञानी है कि ज्ञानी नहीं है, वो बात ही अलग है। यहां पर विषय ज्ञान का है ही नहीं। ये प्रश्न तो लोगों के ध्यान को कदाचित दर्शाती है कि लोग कितने एकाग्रचित्त होकर के सवाल को सुन रहे हैं। उत्तर हो सकता है सबको मालूम हो इस सवाल का, लेकिन चूंकि ध्यान से सवाल नहीं सुन पाए, या फिर ध्यान सवाल के उस कोने में रहा जिस कोने पर हमें परवाह होनी नहीं चाहिए। जैसे मैंने कह दिया कि आधा उम्र है, तो लोगों ने उस आधे पर ही बात में रखा। इसीलिए भीम दादा को भी भगवान ये समझा रहे हैं कि आप ज्ञानी हो सकते हो, लेकिन ज्ञानी से भी ज्यादा जरूरी है ध्यानी होना। क्योंकि ध्यान नहीं रहता है सवाल में, और जब तक ध्यान नहीं रहेगा तब तक उस प्रश्न का उत्तर मिलना बड़ा कठिन है। और भीम दादा चूंकि भोजन अधिक मात्रा में करते हैं हमेशा, ये भी एक कारण है भीम दादा के स्वभाव में कि वो ज्ञानी है, भजनानंदी है, बलवान है, लेकिन ध्यान की मात्रा भीम दादा में कम थी। तो ठाकुर जी ने तुम्हारा दिखाया, तिनके को बीच से तोड़ा, फिर उसके बाद कृष्णस्यासी सखा पश्चिम, भगवान श्री कृष्ण के एक सखा। कैसे है वो सखा? बोले कि ब्राह्मणों ब्रह्मविद्ता, ब्राह्मण ब्रह्म की वृत्तियों को जानने वाले, ब्रह्म की वृत्तियों को समझने वाले, पहचानने वाले, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। घर की परिस्थिति उनके मन को कमजोर नहीं बनाती है उतना, क्योंकि वो प्रशांत है, शांत रहने वाले, स्वभाव से विनम्र। घर में चाहे से कह दीजिए, क्योंकि उनके बचपन को सखा सुदामा आयोग है, आप एक बार उनसे कह दीजिए, वो तुरंत पहचान जाएंगे। हमने साथ में अध्ययन किया है, शांतिमणि ऋषि के यहाँ ब्राह्मणों के लिए तो ये दरबार सदैव खुला है। और आपने कहा भगवान की सभा है, आप यहाँ बैठिए। जैसे इस्लामा जी को देखा है, करुणा आती थी। एक बार तो श्री ठाकुर जी महाराज ने अपने ही हाथों से सुदामा जी के चरणों को धोया। लग तो ये रहा था देखने वालों को कि भगवान अपने अश्रुओं से धो रहे हैं। मेरे ब्याह में तो बड़ा चक्कर है, एक से बोल रहा
सुदामा जी का पूजन मुख्य यजमान एवं पूज्य माता जी की करिए। कथा की मर्यादा को देखते हुए आज आप सभी लोग आदि कथाओं को करने वही बैठ करके सुदामा जी और प्रभु जी को प्रणाम करो। आप लोगों के पास में आचार्य जी थाल लेके आ जाएंगे, अगर कुछ चढ़ाने का भाव भी हो तो उसमें चढ़ा देना। चूंकि हम कथा के विश्राम सत्र में हैं तो मैं चाहता हूँ कथा चलती रहे। कन्हैया सिर्फ आपके नाम को बचता हूँ और मुझे ये सब कामना नहीं है। मेरी पत्नी को ये सब चाहिए, उसके मन में है कि धन मिल जाए, थोड़ी सी वैभव आ जाए और थोड़े से साधनों में हम रहें। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा साधन यही है कि मैं आपके नाम को गा रहा हूँ, बस गाता रहूं। कन्हैया ने कही ये मित्र को मित्र की तरफ से दिया गया उपहार है, इसे स्वीकार करो। सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य जो नाम संकीर्तन करते हैं उनका सर्व पाप
जाओ